तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटे मेरे प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो रही सुबह के 8:50 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं। तो आज सुबह सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। रोज़ तो कभी कभी तो शाम से भी 6 बजे सुबह होती है। तो अभी मैं अपने कमरे पे हूँ और मैंने नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ। और जो बोलते हैं मंदिर वाला कमरा जो है वहाँ हमने लीपना घसना जो था कर चुका है, साफ सफाई मतलब हो चुकी है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नवरात्रि का आज पहला दिन है, आपके लिए बहुत अच्छी नवरात्रि रही। कीर्तन भजन जिनके वहाँ होंगे वो होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है, आगे आगे पता मतलब क्यों नहीं है। तो इसी की वजह से। और मंदिर वाला कमरा में तो साफ सफाई मैंने सुबह कर दिया था, अभी मैं साफ सफाई करके ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जहाँ लीपना था लीपा, जहाँ पोछा लगाना था पोछा लगाया अंदर वाले कमरों पे। और जो है वो जो बाहर वाला मेरा वाला कमरा सब मम्मी लगा दिया पोछा, क्योंकि अब मैं दिया बाती करूँगा ना। तो इसी की वजह से जब हम मंदिर वाला कमरा साफ करके तो लीपना करता साफ सफाई करके उसके बाद ही हम लीपना मतलब दिया बाती करते हैं। तो मम्मी बाहर वाले कमरे पे पोछा लगा दिया है, तब तक अंदर थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो फिर मैं दिया बाती करूँगा। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। पाँव लगाता है तो मम्मी इधर पे पोछा लगा रही है। जो उधर पे अलमारी थी दोस्तों हमारी, उधर पे रखी थी ना हमने अलमारी, तो हमने इधर पे शिफ्ट कर दिया अलमारी अलमेरा। तो ये देखो हमने इधर जो मेरा बिस्तर था ना, ये तो मेरे बिस्तर के जस्ट बगल पे ही अलमारी लग चुकी है। एक तो ये है दीवार वाली अलमारी, इसके बगल पे ये रख दिया है हमने, क्योंकि आप कोई मेहमान वहमान आएंगे नीचे बिछाने का होता है ना, तो इधर पे हम बिछा के सो सकते हैं। इधर पे मतलब गद्दा वद्दा लगा के इधर पे सो सकते हैं कल के दिन, मतलब कोई भी आएगा तो इसी के वजह से इधर पे थोड़ी बहुत स्पेस हो गई है। तो वहाँ से अलमारी हमने इधर पे रख दी थी, तो ये अलमारी इधर पे। कभी कभार ज़्यादा लोग गए तो दोस्तों उधर पे हम गद्दा लगा के सो सकते हैं। वैसे तो हमारे सभी कमरों पे चारपाई है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चारपाई में सोने के लिए कोई बड़े आ जाते हैं और हमें बच्चों को नीचे सोना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्पेस होना चाहिए कमरों पे। वैसे हमारे कमरे बड़े हैं, थोड़ा बहुत तो स्पेस रहता ही है, तो आप बड़ा स्पेस हो गया ताकि हम आराम से सो सकते हैं। क्योंकि आप त्यौहार के टाइम आ रहे हैं तो कोई भी मेहमान अचानक से आ सकते हैं ना, मतलब ऐसा हो सकता है, तो पहले से ऐसा करना ठीक होता है। तो ये है साफ़ सफाई चल रही है। तो दोस्तों मैं मिला हूँ अभी आपको, शाम के 4 बज चुके हैं। तो सुबह मैंने ब्लॉग की स्टार्ट कर रखा था, तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था। तो उसकी वजह से मेरा बहुत काम और था। काम तो मतलब क्या, मतलब ऐसे सुबह मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे मैंने दिया बाती करी थी, दिया बाती करने के बाद मैंने 1 गिलास दूध पिया, फिर फल फूल खाया। फिर फल फूल खाने के बाद फिर मैं नीचे खरक में आया गाय बच्चे के वहाँ, गाय बच्चे को मैंने पानी दिया। फिर धूप लग गई थी, 9:30-10 बज गए थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने गाय बच्चे को पानी वानी दिया, गाय बच्चे को नहलाया। गाय बच्चे को नहला धुला के फिर उनको जंगल के लिए खोला। सिर्फ बाछी खोली थी मैंने, जो छोटी बाछी है ना काली वाली, उसको खोल के मैं इधर पे लाया था, सामने वाले मंगे पर लाया था, इधर सामने पर। तो इधर पे जो चाची और मैं, तो फिर उसके बाद चाची और मैं घास काटने लग गए थे। ये वाले मंगे से घास काटा हमने। तो फिर अम्मा और मम्मी यहाँ घास काट रहे थे, मैं उधर पे घास काट रहा था। तो उसकी वजह से फिर दोपहर के 1 बज गए थे। फिर 1 बजे मैं घर आया, फिर मैंने उसके बाद हरी ककड़ी खाई। तो उसके बाद ककड़ी वकड़ी खाने पानी वानी पीने के बाद मैं थोड़े ऐसे बिस्तर में टीवी देख रहा था। फिर नींद आ गई मुझे। फिर नींद आने के बाद अभी लोग भरकटे वाले लोग, भरकटे वाले बड़े पापा लोग आए थे, मतलब और आके थे जो बाज़ारों में रहते हैं, वो लोग आ रखे थे घर पे। क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रि का दिन हुआ, तो मंदिर में भी आए थे। क्योंकि जो हरेला बोलते हैं ना, तो हरेला भी हमारे अंदर मंदिरों में जो नवरात्रि के जो हरेला होते हैं जौरे, तो उसको आज के दिन बोया लगाया जाता है। तो इसकी वजह से हरेला के लिए मतलब बीज इकट्ठा करके उधर पे रखा जाता है, तो मंदिर में हरेला बोया जाता है। इसीलिए फिर इसी के चक्कर में रह गए सभी जनी। मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, तो मुझे आगे ब्लॉग कंटिन्यू का मौका ही नहीं मिला। तो अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं भी 1 बज गए थे। उसके बाद मैं रेस्ट कर रहा था, सो गया था। उसके बाद मैं रेस्ट अभी उठा हूँ, हाथ में धो रखा है मैंने। तो मैंने कहा उसका आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं। तो अभी हमारे अंदर भी हरेला लगाया जाता है, तो बोया जाता है। तो हरेला की सभी तैयारी हमने कर दी है। जौ रख दिया उधर पे, मतलब केले के पत्ते में हरेला बोया जाता है, मिट्टी रख दिया, सब चीज़ मतलब जो भी सामग्री इसमें चाहिए होती है हरेला लगाने में, तो सब हमने जो मतलब मंदिर में रख दिया है। तो आज का दिन यही था, सब हरेला तैयार वो कर दिया है। मतलब और दिनों तो मेरे पापा हरेला लगाते थे अंदर। अब इस बार ऐसा है कि नहीं लगा पा रहे हैं हरेला,
पापा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब जो मेरी छोटी अम्मा एक्सपायर हुई थी तो उसके वजह से हमें अभी 8 महीने हुए हैं अम्मा को एक्सपायर हुए। तो हम अभी उतने शुद्ध नहीं हुए, तो हरेला छोड़ते नहीं है। जैसे हमारे अंदर हरेला बोया जाता है तो उसको तोड़ते नहीं है बोलते हैं। तो किसी तो पंडित जी के हाथों हम अपने अंदर हरेला डाल मांगेंगे, कि हरेला वो बो देंगे। उसके बाद फिर पानी वानी डालना जो भी होगा वो फिर आगे आगे वही करेंगे, कि बगल वाले ताऊ जी करेंगे, वो बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसी के उससे मतलब हमारे घर का कोई भी नहीं लग सकता है उधर पे। दिया बाती तो हम करते हैं, पर हरेला में पानी डालना, हरेला बोना हमारे घर के कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसी की वजह से फिर आज फर्स्ट दिन नवरात्रि के पहले दिन हरेला बोया जाएगा, वो अपना भी पंडित जी आएंगे वो बोएंगे। फिर अष्टमी के दिन इसे काटा जाता है। 8वें दिन हमारे घर में पूजा होती थी, तो बहुत अच्छी तरह से पूजा होती थी। अंधेरे रात को मतलब पूजा करते थे, जौरे काटते थे, सभी को बांटते थे, फल फूल काट के बांटते थे। फिर किसी दिन बकरी काली होती थी, बकरी काटने वाली थी, किसी दिन ककड़ी काटने वाली होती थी। तो इसी वजह से बहुत मज़ा आती थी। मतलब सभी लोग गाँव बाज़ारों से भी सभी जो भी उधर गए हैं सब इकट्ठा होते थे पूजा के लिए। तो अब इसी से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसी के उससे जो है पापा हरेला नहीं लगा सकते अंदर, नहीं तो मेरे पापा हरेला लगा देते। तो अभी थोड़ी देर पे पंडित जी आने वाले हैं। अब नवरात्रि का पहला दिन है तो पंडित जी को भी बहुत जगह जाना पड़ रहा है। तो इसी के उससे शाम के टाइम पे अभी आ रहे हैं हमारे घर पर। तो अभी दिखाऊंगा मैं हरेला कैसे लगाते हैं हमारे, मतलब कैसा होता है करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए आगे ब्लॉग पर क्या होता है करके। तो ऐसा आज का दिन ये गया, मैंने दिन भर कुछ नहीं दिखा क्योंकि टाइम नहीं मिला, दिन बर्थ ठहरा और ऊपर से काम तो जो है वो तो है ही। तो इसी के उससे मैंने कहा चलो अब पंडित जी आएंगे उसी टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो पंडित जी अभी आने वाले हैं और हरेला कैसे लगाते हैं और क्या क्या होता है अभी सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। तो ठीक है, जिस समय पंडित जी आएंगे उसी टाइम मिलते हैं आप लोगों से। चाय पानी हो गया अब? हाँ के बोल भाइ आज दिन भर बढ्दो अरे चाबी पे कमाऊ मैले हो त्यो निम्बु कहाँबाट टिप्या त्यो त झड्याएको कहाँ कपास टिप्थ्यो तिमीले मस्तो भयो पाइत नभए यही त लाथ्यो हो पत्ती अरे गर्मी सर्दी जमा ये तो ऐसे हुआ है गड़ा ले आऊं टिप दे ये किथे हो अब भात बना ले भात बनाउनु है भात बनाउनु भन्नु न भात न पापा कोन भनेन भात बनाए रोटो अब दिन भर बढ्दै भयो रोटो के हुन्छ अरे अखलबाट आएको पानी यो न डाल्छ हैन यो पर्छ नि हैन ओ तब त उकाले भए नाति अघिलाई उ हैन मेरो त उसाले नै पे पारेर हाल्दिनु को बेको हो उनान को मर्छ यो अब पनि भए हमारे मुझे आने चाहिए ना हमने कब तक तैयार हो गया अब जल्दी हो गए मुझे लगा नहीं बा कोई बात नहीं हो रहा अपन तो Mungkin kalau dia namanya orang kota macam tu, mana bukti ni biar baik. Kalau dia dewa ini, orang orang tu ada ni, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Namah. Jalan ini. Nanti orang ada bahasa di sana di pantai. Kalau kamu colongnya biru. Ya kan. Ya, kali ni aku dia, nanti dia beri sesuatu. Nama dia, Mangalam Pandari Kaca, Mangalai Chandari, Mangalam Pandari Kaca, Jaya Jaya Kamani Manama. Panjang apa perihal ini? Boleh. Jadi mana dia? Lingkup mana orang mana? Kenapa sebenarnya? Ini pulang, ha? Mau ke mana kita? Ini kami yang jalan. Ada buku jalan. Ada jadi.
जंग क्यों कर ये करो यार हम तो एक है ना काम ना कौन मरे बना देना उन्होंने तो सारी बताने बना और मैं यार बता यार क्यों पूछ रहे यम बलम या देवी जम जम दे ने के जम समर्पयामि नमः लोक जीवन के जम बात हो जाने जम समर्पयामि भगवत बात दी भाई मजे मजे जम मान के बदनाम दिलावा मान मान मजे आए मान आओ जा मंडी है नानी या गंगा तुझे या नाम जुलम या नाम डालोगी तावत जुल वालो गाय मान भक्ति लाए भक्ति लाए मान को हरि मेरम पंजो हम आ गई तो मैं तो नहीं आ रहा नहीं ये बात है मंजो में yang yang mana ni Umar dulu mana lagi bola? Ayo bola ni tadi macam pada beri tu tu jenis. Macam mana? Kuliah kuliah. Kau nak dua beri apa? Bukan. Ini kan? Bagi yang ni bagi yang ni baca tu. Yang nama mahkunam. Akhirnya mahu bagun dan mari bagi kaman. Kita tak ada lagi. Mari mari. Kita tahu. Ada dua ni mari. Mari. क्यों ले आई मरे तीन बार नहीं करना तो दोस्तों पंडित जी जो हैं वो चले गए हैं घर को। और हरेला जो है इस तरह से बोया जाता है। पहले पापा बोया करते थे, अब क्योंकि हमें लगना नहीं है तो पंडित जी द्वारा बनाया गया है ये। तो केले का जो पत्ता है ना, केले के पत्ते हैं ऐसे, तो केले के पत्ते में पहले ऐसे केले का पत्ता ऐसे छोटा सा फाड़ के उसमें 5 लिंग बनाए जाते हैं। चावल से 5 लिंग बनाए जाते हैं। उसी के जस्ट आगे पे केले के पत्ते को नीचे बिछाकर ऐसे जो प्लेन बारीक मिट्टी होती है उसको लाते हैं और उसमें बोए जाते हैं। जौ ऊपर से ढके जाते हैं। फिर अष्टमी के दिन ये जौ मतलब धीरे धीरे मतलब रोज सुबह उठ के नहा धो के दिया पाती करके इसमें पानी डाला जाता है। फिर ये जौ उग के आते हैं। फिर लास्ट अष्टमी के दिन रात को हमारे घर पूजा होती है। तो फिर जौरे जितने भी हो ही रहते हैं हरेला उसको काट के कान में डाला जाता है और पड़ोस में बांटा जाता है। तो उसी दिन अष्टमी के दिन ही इसका पूजा पाठ सब समाप्त हो जाता है। उस दिन हरेला जो है हुआ रहता है तो कान में डालते हैं, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है हमारी। तो मेन जो है इसमें हरेला का ही है। तो हरेला ऐसे बोया जाता है ये। और सुबह रोज़ पानी डालेंगे, पानी तो ताऊ जी डालेंगे दोस्तों, और ऐसे करके बनाया जाता है। देखो ये